हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हाजिर हूं आपके सामने विज्ञान के एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग क्लास 12 के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के किसी भी पॉइंट पे वैल्यू को चेक करेंगे, वो भी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा कई दिनों से लगातार वीडियो आ रहा, तो जो लोग नए हैं वो पुराने वीडियो को देख कर आए और चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल। डायपोल आपको पता ही है किसको कहते हैं। और यहाँ फिगर देखिए, ये हमने डायपोल बनाया है। डायपोल का जो डायरेक्शन होता है वो होता है -q से +q की तरफ। ये डायपोल का डायरेक्शन है। और डायपोल को हम लोग कंपोनेंट में जब तोड़ेंगे तो यहाँ जब ब्रेक करेंगे तो P cos थीटा, और इसको यहाँ जब ब्रेक करेंगे तो P sin थीटा। इसके दो वैल्यू, एक एक्सियल पॉइंट का और एक इक्वेटोरियल पॉइंट का, ये दो वैल्यू आएगा। तो मिड पॉइंट से एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा जिसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले E इज इक्वल टू क्या होगा? √ EA का स्क्वायर प्लस EE का स्क्वायर। EA का वैल्यू क्या होगा? K होगा 2P cos थीटा डिवाइडेड बाई r³ का होल स्क्वायर। K होगा, P होगा sin थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा वैल्यू। कॉमन क्या है? K है, P है, r³ है, ये दोनों में कॉमन है। तो K P बाई r³ बाहर निकाल दिया, बचा क्या? 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू और 2 स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा KP बाई r³ √4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले या तो आप इसको cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दो, तो sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। या sin स्क्वायर थीटा को चेंज कर दो 1 - cos स्क्वायर थीटा में। तो जो प्रोसेस आप ले सकते हो, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तो E इज इक्वल टू KP बाई r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और टोटल 4 था तो एक यहाँ लिख दिया। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो हो गया KP बाई r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। तो ये डेरिवेशन है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जो भी जानकारी है, यूनिट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, कैसी क्वांटिटी है, सब हमने डिटेल से आपको बता दिया है। हमारा अगला जो से ये आ रहा स्लाइड आ रहा, इसमें हम लोग 2-3 चीज और देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P के। E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपको 1/r³ के, और E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। क्योंकि K कांस्टेंट है। K का वैल्यू क्या होता है किसी को भी पता है तो कमेंट में जरूर लिखेंगे K का नाम और वैल्यू। चलिए अब यहाँ से हम लोग थोड़ा और टॉपिक को बढ़ाते हैं। जब आप थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अगर ले लेते हैं तो हमारा ये एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, और उसका वैल्यू होगा K2P बाई r³। और आपको पता है यह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सियल पे, उसका वैल्यू होता है इतना। इससे ज्यादा और कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के कारण नहीं होता है। तो ये हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड।
अगला जो है थीटा अगर आपका 90 डिग्री है तो ये आपका कौन सा इक्वेटोरियल पोजीशन होगा, और इक्वेटोरियल पोजीशन में ई का वैल्यू होगा kp/r³ वजह cos 90 का वैल्यू 0, ये टर्म खत्म हो जाएगा, सिर्फ √1 बचेगा, तो ये आंसर आएगा। और ये भी आपको पता है कि ये सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है, इससे कम और कहीं भी नहीं होता है, तो ये मिनिमम है, ये वैल्यू जो है ये मिनिमम है। यहां से देखिए, ये देखिए ये डायपोल है, यहां से हम लोग स्टार्ट किया तो यहां से जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जो है डिक्रीज करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा होगा मैक्सिमम एक्सियल पे। कहाँ होगा? एक्सियल पे, ठीक। यहां से डिक्रीज करेगा, यहां पे आएगा कौन? इक्वेटोरियल, यहां पे जो है आपका जो है मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। फिर यहां से आइए यहाँ, तो यहाँ पे फिर आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और ये भी कौन सा है? ये एक्सियल है, और ये आपका इक्वेटोरियल। चलिए, और यहां से फिर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और ये जो वैल्यू होता है ये सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब जो वैल्यू इधर मिलेगा आपको 150 डिग्री में, कितने में? 150 डिग्री में, वही वैल्यू आपको इधर मिलेगा कितने में? 30 डिग्री में। जो वैल्यू आपको मिलेगा 120 डिग्री में, 120 डिग्री में, वही आपको वैल्यू मिलेगा कितने में? 60 डिग्री में। तो ये सिमेट्रिक होता है, इधर और इधर के वैल्यू एक जैसे आपको मिलते हैं। तो यहाँ तक बेसिक इंफॉर्मेशन था। अब हम लोग जा रहे हैं कुछ अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ और कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव सवाल की तरफ। चलिए, हमारा अगला स्लाइड है, देखिए। इलेक्ट्रिक डायपोल हैज ए डायपोल मोमेंट of magnitude P is equal to 3 into 10 to the power minus 29 कूलम मीटर, ये हम लोग जानते हैं, ठीक। अब फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट लोकेटेड एट ए डिस्टेंस r दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, जिसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर, और नहीं तो 2 into 10 to the power minus 2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने का तरीका। अब हमारा थीटा दिया हुआ, थीटा क्या दिया हुआ? 60 डिग्री। हमसे पूछ क्या रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E इज इक्वल टू kp/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। जब हम सारे वैल्यू को पुट करते हैं तो E इज इक्वल टू k का वैल्यू 9 into 10 to the power 9, P का वैल्यू 3 into 10 to the power minus 29, R का वैल्यू 2 into 2 into 2, क्योंकि R का क्यूब है, 10 to the power minus 6 √3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 1। सॉल्व करते हैं, 9 into 3 27, 10 to the power 9 में 29 गया, क्या हो जाएगा? -20, 2 into 2 into 2 8, 10 to the power minus 6 √3 cos 60 का वैल्यू क्या होता है? cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और उसका होल स्क्वायर प्लस में 1। और थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो हो गया 27/8 इंटू 10 to the power minus 14 हो जाएगा, -6 ऊपर गया +6 हो जाएगा, तो -20 में से +6 घट के -14। ये जब सॉल्व करेंगे 3/4, 3/4 को जब हम लोग +1 करेंगे, 3/4 प्लस में 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? √7/4। √7/4 का देखिए मैंने आपको वैल्यू यहाँ लिख कर रखा, लगभग क्या होता है? 1.32, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आंसर हो गया 27/8 10 to the power minus 14, और ये हो गया 7/4, इसका वैल्यू होता है 1.32। तो 27 मल्टीप्लाई होगा 1.32 से और डिवाइड होगा 8 से, तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 1.32 27, तो हो गया 2 into 7 14, 7 या 22 और 1 सते 9, 2 into 2 4, 3 into 6 और 1 into 2 2, 4 4 2 6, 9 6 15
और यहाँ पे हो गया आपको 3, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो हो गया 35.64, ठीक, डिवाइडेड बाई 35.64 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻⁻14। अब 8 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 4 पॉइंट समथिंग आता है, क्योंकि 8 चौके 32 होता है, ये लगभग आपका 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ऐसे ही हम लोग डिवाइड कर ही लेते हैं। 3564 डिवाइडेड बाई 8 4 बार में तो 32 बचा 3 36, फिर 4 बार में फिर 32 बचा 3 34, फिर 4 बार में, तो लगभग आपका आंसर क्या होगा 4.44 इंटू 10⁻⁻14 और न्यूटन पर कूलम। ये है इस सवाल का आंसर, ठीक है। हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज ए डायपोल मोमेंट P दिया हुआ कितना 4 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर, R दिया हुआ 0.04 मीटर, थीटा दिया हुआ 30 डिग्री। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू KP/R³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। E इज इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, P का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻29, R का तो 0.04 √3 cos 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में 1। सॉल्व करते हैं, पॉइंट 100, फिर पॉइंट 100, फिर पॉइंट 100, तो ये आपका 10⁶ ऊपर में गया, तो हो गया 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 10⁹ 9 6 15, 15 माइनस 29, और इसका वैल्यू हो गया 3 इंटू 3 9/4 प्लस में 1। इसको और सॉल्व करते हैं, तो हो गया 9/64 इंटू 10⁻⁻14 और √13/4। √13/4 का वैल्यू मैं यहाँ लिख के रखा हूँ कि कितना होता है 1.80, तो यहाँ से सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 9/64 इंटू 10⁻⁻14 इंटू 1.80। हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग पहले 9 को 1.80 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 इंटू 9 क्या हो जाता 162, और आपका 10 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो आपका हो गया E इज इक्वल टू 16.20 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 10⁻⁻40। अब 14 हो गया यहाँ तक। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो 1620 डिवाइडेड बाई 64, ठीक है, 64 से 2 बार में, तो हो गया 128। घटाते हैं, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, तो 10। अब कै बार में देते हैं, तो 60 से 5 बार में, तो हो गया आपका 5 चौके 20 के 0 और 5 छक्के 30 और 2 32। घट के क्या आएगा 20, पॉइंट देंगे 0 आएगा 200, फिर आपका 3 बार में 192, फिर क्या आएगा 8, तो ये आपका आंसर होगा लगभग कितना, तो 0.253। 0.253 क्यों, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पहले से पॉइंट था, तो वो पॉइंट खिसक के यहाँ हो जाएगा, और 10⁻⁻14 और न्यूटन पर कूलम। तो ये है इस सवाल का आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ रहा, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में थम्स अप लिखेंगे। और हमारा अगला सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल अब स्टार्ट हो गया। सवाल क्या है, द ग्राफ below show how the electric field E due to the dipole varies with angle theta from 0 to 180 degree at a fixed distance. Which graph best represents E theta is equal to P/R³ √3 cos square theta plus 1। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन ए में देखिए, मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 0, ये ट्रू है क्योंकि मैक्सिमम 0 डिग्री पे होगा। मिनिमम एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी ट्रू है क्योंकि मिनिमम आपका 90 डिग्री पे होगा। सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू 90, ये परपेंडिकुलर इधर और इधर के वैल्यू क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ तक सही है। अगला बी ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हमको लग रहा है कि यही करेक्ट होगा।
कांस्टेंट वैल्यू फॉर ऑल थीटा, नहीं नहीं, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू कहीं कांस्टेंट नहीं होगा। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, सब पे अलग अलग वैल्यू हो गए, 15 डिग्री, 75 डिग्री, सब पे अलग अलग। तो ये तो एकदम गलत है। मैक्सिमम एट 90 डिग्री हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम 90 पे नहीं, 0 और 180 पे, तो ये गलत है। मिनिमम, ये बात गलत है। 0 एवरी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 एवरी पॉइंट पे नहीं हो सकता डिस्टेंस और थीटा होने के वजह से। तो ये तीनों बात गलत है। सही क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा अगला स्लाइड, ये हिंदी मीडियम के सवाल है। दो विपरीत आवेशों से बना विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन को पढ़ते हैं हम लोग। केवल दूरी पर, दूरी पे तो करता ही है क्योंकि के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो थीटा पे भी। तो ऑप्शन कौन सा बेटर होगा? तो कोण तथा दूरी दोनों पर, इसलिए आंसर इसका कौन सा होगा? सी सही होगा। हमारा अगला सवाल, ए डायपोल P is equal to 1.5 into 10 to the power minus 28 कूलाम मीटर, डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। E इज इक्वल टू वाट। क्या आप लोगों से बनेगा? अगर आप लोगों से ये सवाल बनेगा तो आप लोग इसको बनाएं और कमेंट में आंसर लिखें। मैं सही होगा तो यस लिख दूंगा। हमारा अगला सवाल है, इन द फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये तो फॉर्मूला हुआ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर फैक्टर? देखिए एंगुलर फैक्टर कहते हैं इसको, ये जो टर्म है इसको कहते हैं एंगुलर फैक्टर। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इससे आसान सवाल क्या होगा? अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 90 प्लस में 1। जब आप सॉल्व करिएगा, cos 90 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है? cos 90 का वैल्यू यहाँ रखिए और आंसर पता करिए कितना होगा, तो रूट में 1। इस सवाल का आंसर होगा रूट में 1। हमारा अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली describes the direction of the electric field due to a dipole at a point on the equatorial lines along the direction of dipole। देखिए डायपोल के डायरेक्शन में एक्सियल में होता है, इक्वेटोरियल में नहीं होता, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। हमारा अगला सवाल, at which angle from the dipole axis is the electric field due to dipole minimum? डायपोल मिनिमम कहाँ होता? आपको शुरुआत में इस वीडियो के स्लाइड में बताया गया। आप खुद से इस सवाल का आंसर लगा सकते हैं। कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा सी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे डायपोल का जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। मैक्सिमम कितने पे होगा? आप उसको टिक लगा के देखिए, उसका वैल्यू लिख के देखिए। हमारा अगला सवाल, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट डिस्टेंस आर एंगल थीटा इज प्रोपोर्शनल 1 बाई आर क्यूब। इसका आंसर शुरू में आपको स्लाइड में लिख दिया गया, 1 बाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई आर क्यूब। हमारा अगला स्लाइड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इज मैक्सिमम। ये आप लोग के लिए सवाल है, इसलिए कि आपसे बोला था कि मैक्सिमम का भी सवाल आएगा। तो आप खुद टिक लगाइए, ऑप्शन लिखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो भी ऑप्शन आपको लगता है ए बी सी डी जो भी, तो उसमें लिखिए, मैं आपको जो है यस या नो लिख दूंगा। तो हमारा अगला स्लाइड है, the electric field due to dipole at a point making an angle theta with the dipole axis is given by kp by r cube under root 3 cos square theta प्लस में 1। आपसे दो सवाल और करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल का क्या फॉर्मूला होता वो आप लोग कमेंट में लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल का क्या फॉर्मूला होता, ये दोनों का कमेंट में लिखिए। और आप लोग सवाल जो भी आपके मन में आता है कि ये डॉट है या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, वो कमेंट में लिखिए, उसका आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।